नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बुद्धि परीक्षण। दोस्तों, इससे पहले भी हमने 2 वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। जो एक तो है बुद्धि से संबंधित, वो भी आप जाके विजिट करिए, बुद्धि, और दूसरा है बुद्धि मापन। दोस्तों, ये दोनों वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। पहले ये वीडियो आप जाके विजिट करिए ताकि ये टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, बुद्धि परीक्षण के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, एकदम शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन बात पूरी कंप्लीट हम बुद्धि परीक्षण के बारे में करेंगे कि बुद्धि परीक्षण होता क्या है और कहाँ कहाँ पे किन किन तरीकों से होता है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकारों से चलता है। तो पूरी डिटेल्स बात करेंगे हम बुद्धि परीक्षण के बारे में। पहले देखते हैं बुद्धि। जो बुद्धि का कॉन्सेप्ट है, बुद्धि शब्द है, वो दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने दिया था? फ्रांसिस गाल्टन। वो कब दिया था? 1885 में। दोस्तों, 1885 में जो बुद्धि शब्द है उसका सर्वप्रथम किसने दिया था? 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने। और जहां तक कि मैं बात करूं कि बुद्धि परीक्षण, तो बुद्धि परीक्षण मानव की जो मानसिक योग्यता है, कौन सी? मानसिक योग्यता, उनका परीक्षण करना ही बुद्धि परीक्षण कहलाता है। यानी मस्तिष्क का जो परीक्षण होता है वो परीक्षण कौन सा कहलाता है? बुद्धि परीक्षण। अब देखते हैं जो बुद्धि परीक्षण है वो सबसे प्रथम बार कहां पे हुआ था और कब हुआ था। तो जो प्रथम बुद्धि परीक्षण है, प्रथम बुद्धि परीक्षण, जो प्रथम बुद्धि परीक्षण है वो 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में। और किसके द्वारा किया गया था? ये बीने के द्वारा। तो ये बीने के द्वारा किया गया था 1905 में। और इनके सहयोगी भी थे एक, जिनका नाम था साइमन। यानी साइमन इनके सहयोगी के नाम था, जिन्होंने इन्होंने एक परीक्षण किया था 1905 में, जिन्हें कहा गया था बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। और दोस्तों, ये जो बुद्धि परीक्षण है, ये बुद्धि परीक्षण क्या है कि सर्वप्रथम दिया गया था। यानी प्रथम बुद्धि परीक्षण था जो कि बीने द्वारा किया गया था। इसके संयोगी थे साइमन। तो प्रथम अगर बुद्धि परीक्षण की बात आए तो 1905 में दिया गया था प्रथम बुद्धि परीक्षण बीने के द्वारा, जिनके संयोगी थे साइमन। और वैसे ही ये तो हो गया प्रथम बुद्धि परीक्षण। अगर हम भारत के संदर्भ में इसकी बात करें तो सर्वप्रथम अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो वो था 1922 में। तो 1922 में जो परीक्षण हुआ था वो भारत का सर्वप्रथम परीक्षण था। और ये C.H. राइस के द्वारा दिया गया था। और ये जो परीक्षण किया गया था, जो सर्वप्रथम भारत के अगर संदर्भ में बात करें तो 1922 में दिया गया था, C.H. राइस के द्वारा दिया गया था। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी में दिया गया था? ये लाहौर में, लाहौर विश्वविद्यालय। लाहौर विश्वविद्यालय में यह परीक्षण किया गया था, जो भारत का सर्वप्रथम परीक्षण माना जाता है बुद्धि का। अब बात करते हैं कि हम बुद्धि परीक्षण कितने प्रकारों से देखते हैं, यानी बुद्धि परीक्षण कितने प्रकारों से होता है। तो देखा दोस्तों, हमने देखा कि बुद्धि परीक्षण अगर सर्वप्रथम की बात करें तो बीने द्वारा किया गया था 1905 में। ठीक है, तो ये बात करते हैं हम बीने की। ठीक है, और जहां पर बुद्धि की बात होती है वहां बीने का नाम अवश्य आता है। तो 1905 में सर्वप्रथम दिया गया था। और अगर भारत के संदर्भ में इसकी बात करें तो 1922 में। तो कई बार क्या है, बच्चे गलत करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन वाला ही सवाल डाला जाता है कि 1921 या 1922। तो हर बार कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, 1921 करके आते हैं। तो ये गलत है। आप इसे विशेष कई किताबों में 1921 भी दे रखा है, तो वो गलत है। 1922 राइट आंसर है। जो अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो C.H. राइस के द्वारा। ठीक है, तो C.H. राइस के द्वारा जो दिया गया था 1922 में। अब हम बात करते हैं बुद्धि परीक्षण के बारे में कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकारों से होता है। तो जो बुद्धि परीक्षण है वो 2 प्रकारों से होता है। ठीक है, पहले में देखते हैं व्यक्तिगत। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है वो एक प्रकार से होता है। ठीक है, यानी बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार, एक तो व्यक्तिगत, दूसरा है सामूहिक। तो जो सामूहिक है वो 2 पार्टों में चलता है
और व्यक्तिगत है, ये भी दो पार्टों में चलता है। पहला है शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। वैसे ही सामूहिक में भी शाब्दिक चलता है एक तो, और दूसरा क्या चलता है, अशाब्दिक। अशाब्दिक यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी दो प्रकारों से चलता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी शाब्दिक और अशाब्दिक। ये बात ध्यान रखना कि बुद्धि परीक्षण के अगर प्रकार पूछ लिए जाए तो वो दो ही हैं। कौन से हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब आप ये जान लो कि व्यक्तिगत परीक्षण किस प्रकार से होता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण किस प्रकार से होता है। तो जो व्यक्तिगत की बात हम करते हैं कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किस प्रकार से होता है, तो व्यक्तिगत परीक्षण का मतलब है कि एक समय में एक ही व्यक्ति का परीक्षण करना। जो परीक्षण किया जाता है वो परीक्षण कहलाता है व्यक्तिगत, यानी एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण करना ही व्यक्तिगत परीक्षण कहला जाता है। और वैसे ही सामूहिक यानी एक समय में अनेक प्रकार से, यानी एक समय में अनेक बच्चों के, एक से अधिक के, चाहे वो 2 हो, 4 हो या फिर 100 हो या फिर अनेक हो। तो एक समय में, जैसे मान लो कि 1 घंटे का टाइम है, ठीक है, 1 घंटे का टाइम है और इसमें 100 बच्चों की एग्जाम लेनी है, ठीक है। 1 घंटा समय वही सभी के लिए 1 घंटा है और बच्चे कितने हैं, 100। अगर 100 के समूह की बात कर रहे हैं तो वो बात आती है सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। और यहाँ पे 1 घंटे में अगर परीक्षण लिया जा रहा है और वो परीक्षण ओनली एक ही बच्चे का लिया जा रहा है तो वो व्यक्तिगत यानी व्यक्ति स्वरूप लिया जा रहा है, एक ही व्यक्ति का। और समूह में बात करते हैं हम समूह की। ये तो हुई दो रूपों की बात जो कि बुद्धि परीक्षण के रूप है। अब हम बात करते हैं शाब्दिक और अशाब्दिक किस प्रकार के परीक्षण हैं। तो शाब्दिक परीक्षण है उसको एक और नाम दिया गया है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि शाब्दिक ना देके वहां पे दूसरा शब्द भी दे दिया जाए जो इसके पर्यायवाची के रूप में इसमें प्रयोग लेते हैं, तो वो है वाचिक। कौन सा है, वाचिक परीक्षण। और अशाब्दिक की बात करें तो अवाचिक। तो ये भी ध्यान रखना, अगर वाचिक परीक्षण मतलब है कि बोलने वाला, अब बोलने वाला क्या, भाषा। तो अगर शाब्दिक की बात करें, जहां पे पढ़े लिखे बच्चे आते हैं वो होता है शाब्दिक परीक्षण, और जहां पर अनपढ़ बच्चे या फिर गूंगे बहरे बच्चे आते हैं वो होते हैं अशाब्दिक परीक्षण। वैसे ही अगर समूह में बात करें कि समूह एक साथ 10 बच्चों का समूह की अगर एग्जाम ले रहे हैं, शाब्दिक में अगर पढ़े लिखे बच्चों की ले रहे हैं एक साथ 10 बच्चों की एग्जाम, तो वो होती है कौन सी, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। कौन सा, समूह का। अगर समूह में ही हम गूंगे बेरे बच्चों का एक साथ परीक्षण ले रहे हैं तो वो होता है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो हम देख लेते हैं कि इनके संदर्भ में कौन कौन से परीक्षण हुए हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। अब देखिए इनके डिटेल्स देख लेते हैं हम। पहला है कौन सा है, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है। ये हो गया व्यक्तिगत का पहला शाब्दिक। वैसे ही दूसरा अशाब्दिक, ये अशाब्दिक कौन सा है, व्यक्तिगत, ठीक है। वैसे ही तीसरा देख लेते हैं जो कि ये तो है कौन से, व्यक्तिगत। कौन से हैं, व्यक्तिगत परीक्षण। ये है सामूहिक, यहाँ पे सामूहिक की बात करें इसमें भी शाब्दिक है एक तो, ठीक है। और दूसरा है अशाब्दिक, ठीक है। ये है सामूहिक परीक्षण और ये भी सामूहिक परीक्षण। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से परीक्षण हैं जिनको हम देख के कह सकते हैं कि ये शाब्दिक परीक्षण थे, ये अशाब्दिक परीक्षण है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो शाब्दिक परीक्षण है वो हमने डिटेल्स में जाना कि शाब्दिक परीक्षण वो परीक्षण होता है जिसमें पढ़े लिखे बच्चों का ही परीक्षण किया जाता है और वो भी व्यक्तिगत रूप से। ध्यान रखना, दो रूप मैंने बताए हैं, एक तो व्यक्तिगत परीक्षण, एक सामूहिक परीक्षण। इनके ही दो दो रूप है, जिसमें शाब्दिक अगर परीक्षण व्यक्तिगत की बात करें तो व्यक्तिगत की जहां बात है वहां पे एक बच्चे का परीक्षण किया जाता है, और शाब्दिक का मतलब है पढ़े लिखोगे। तो यानी एक पढ़े लिखे बच्चे की अगर परीक्षण हो रहा है एक एक बच्चों का, तो वो परीक्षण होता है शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण। जिसमें हम बात करते हैं बीने की, तो बीने का परीक्षण था वो भी शाब्दिक परीक्षण था। तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण,
बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, यानी जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था 1905 में। अब दोस्तों जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था वो भी व्यक्तिगत परीक्षण था। कौन सा? शाब्दिक, यानी ये पढ़े लिखे बच्चों के ऊपर था। अब जहां पे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की बात आती है तो आपको ये पता होगा कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि 1901, ये ध्यान रखना, 1901 की बात है। 1901 में जब फ्रांस का बच्चों का रिजल्ट बहुत खराब गया था, उसके निर्धारण के लिए, यानी उन बच्चों के परीक्षण की ऐसा क्यों हुआ, 1901 का रिजल्ट इतना खराब क्यों रहा, इसको जांचने के लिए बिने को ये प्रोजेक्ट दिया गया कि आप ये परीक्षण ऐसा करें जिससे ये पता चले कि ये बच्चे एक साथ ऐसे फेल कैसे हुए। तो ये जानने के लिए इन्होंने ये परीक्षण किया, जो कि 1901 इसका कारण रहा कि बच्चे इस समय फेल हुए थे, इसलिए 1905 में इन्होंने परीक्षण किया था। इसलिए ये फ्रांस के बालकों के लिए था। और ये शाब्दिक यानी पढ़े लिखे बच्चों की, जहाँ स्कूल की बात आ रही है वहाँ पढ़े लिखे बच्चों की बात आती है, इसलिए बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था 1905 में, फ्रांस के बालकों के लिए फ्रेंच भाषा में किया गया था। और इसमें क्वेश्चनों की संख्या ये भी आप जान लो कि इसमें 30 क्वेश्चन रखे गए थे, और वो 30 क्वेश्चनों के माध्यम से ही बुद्धि परीक्षण किया, यानी बुद्धि का मापन और बुद्धि का निरीक्षण किया जाता था। उसके बाद अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा? व्यक्तिगत। अब जहां व्यक्तिगत की बात आ रही है वहां पे बात करते हैं हम एक व्यक्ति की, और वो भी अशाब्दिक। अशाब्दिक यानी जो अनपढ़ बच्चा हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, क्योंकि पढ़ा लिखे में तो शाब्दिक आ चुका है। तो अनपढ़ बच्चे में इसमें एक परीक्षण है चित्र पूर्ति परीक्षण। इसमें क्या होता है कि अनपढ़ बच्चों को ऐसे चित्र दिए जाते हैं जो कि अधूरे होते हैं, यानी जो अधूरे चित्र होते हैं उन चित्रों को पूर्ति करने के लिए बच्चों को दिया जाता है। तो अशाब्दिक यानी जो अनपढ़ बच्चे हैं या गूंगे बहरे बच्चे हैं वो सब कर सकते हैं, इसलिए ये ऐसा परीक्षण है जो इनके लिए होता है। अब देखिए शाब्दिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक की बात आ रही है तो यहाँ पे बात करते हैं हम समूह की बात, यानी एक समय में बहुत से बच्चों का परीक्षण। अब वो परीक्षण कैसा होना चाहिए? शाब्दिक। तो शाब्दिक परीक्षण किया गया था 1917 में, ठीक है। ये 1917 में किया गया था अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में किया गया था 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध के समय ये परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के परीक्षण में, क्योंकि यहाँ पे सैनिक भर्ती के लिए ये परीक्षण भी। आप विशेष ध्यान रखें कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सामूहिक की, तो सामूहिक की बुद्धि परीक्षण की बात करती है तो दोनों कब हुए थे? 1917 में, और अमेरिका में हुए प्रथम विश्व युद्ध में सेना भर्ती के लिए। किसके लिए? सेना की भर्ती के लिए। और जो शाब्दिक जो पढ़े लिखे बच्चों की भर्ती करने के लिए जो परीक्षण किया गया था समूह के रूप में, वो था आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण, ये जो परीक्षण किया गया था ये सामूहिक, जो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण था वो प्रथम परीक्षण था। यानी हम बात करते हैं सामूहिक अगर शाब्दिक परीक्षण की, तो वो सर्वप्रथम जो परीक्षण किया गया था वो कौन सा था? आर्मी अल्फा परीक्षण। तो इसको विशेष इसमें रखा जाता है। और वैसे ही हम अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण की, यानी समूह की बात करते हैं, एक समय में अनेक बच्चों का परीक्षण, और वो भी अशाब्दिक यानी अनपढ़ बच्चों का। तो इसमें दूसरा परीक्षण किया गया था तो वो था आर्मी बीटा परीक्षण। इसमें भी सेना भर्ती के लिए, इसमें तो कौन सी भर्ती करनी थी? पढ़े लिखे बालकों की, वो भी समूह के रूप में। इसमें कौन से बालकों की भर्ती करनी थी? इसमें बालकों की भर्ती जो अनपढ़ बच्चे थे उनके बालकों की भर्ती करनी, जो भी समूह के रूप में। इसलिए ये आर्मी बीटा, ये दोनों परीक्षण थे ये 1917 में अमेरिका में किए थे प्रथम विश्व युद्ध के सेना भर्ती के लिए। और ये जो प्रथम अगर बात करें तो प्रथम जो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण था वो था आर्मी अल्फा, ठीक है। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखें। अब ये तो हो गए बुद्धि परीक्षणों के प्रकारों में। इनके अलावा भी कुछ परीक्षण हुए हैं जो कि इन प्रकारों में नहीं आते, वो अलग से हैं, लेकिन उनको जानना भी आवश्यक है क्योंकि उनमें से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं ऐसे कौन से परीक्षण हैं जिनकी हम बात करेंगे, जो कि बुद्धि परीक्षणों के रूपों में शाब्दिक में और अशाब्दिक में डिवाइड नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी उनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो वो देख लेते हैं। एक है मिश्रित वाला, ठीक है, मिश्रित बुद्धि परीक्षण। मिश्रित बुद्धि परीक्षण,
दोस्तों ये मिश्रित बुद्धि परीक्षण है, इसमें साफ जाहिर हो रहा है मिश्रित से कि इसमें मिला के जो परीक्षण किया जाता है, यानी एक से अधिक परीक्षण इसमें किए जाते हैं। इसमें जैसे कि शाब्दिक परीक्षण हुआ, अशाब्दिक, यानी दोनों परीक्षण, ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण, वो भी कैसे, व्यक्तिगत और सामाजिक, यानी चारों का कॉम्बिनेशन, चारों एक साथ जो परीक्षण होते हैं वो होते हैं मिश्रित बुद्धि परीक्षण। ये विशेष ध्यान रखिए। इस जो परीक्षण में अगर उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं, ऐसा कौन सा परीक्षण है जो कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों का मिक्स है और जिसे मिश्रित बुद्धि परीक्षण के नाम है, तो वो है वेशलर बुद्धि परीक्षण। कौन सा? वेशलर बुद्धि परीक्षण। ये जो परीक्षण है इसे ही मिश्रित बुद्धि परीक्षण किया जाता है, क्योंकि वेशलर बुद्धि परीक्षण, इसमें जो इसके प्रयोग करता है वो है वेलेव्यू, यानी जो वेलेव्यू थे वो थे अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और ये एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये एक मनोचिकित्सक थे। कौन थे ये? मनोचिकित्सक। ये मनोचिकित्सक थे, अमेरिका के थे, और वेलेव्यू इनके नाम था। और इन्होंने एक परीक्षण किया था जिसे वेशलर बुद्धि परीक्षण कहा जाता है, और कई जगह इसको वेलेव्यू बुद्धि परीक्षण भी कह देते हैं। दोस्तों वेशलर बुद्धि परीक्षण है, ये दो प्रकारों से किया गया, जैसे बच्चों पे किया और एक वयस्कों पे किया। तो ये दो प्रकारों से किया जाता है, ये दो प्रकारों से किया जाने वाला परीक्षण था, जिसे मिश्रित बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। इसके अलावा एक और बुद्धि परीक्षण है जिसकी हम बात करते हैं, वो है बुद्धि परीक्षण माला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्धि परीक्षण माला एक ऐसा परीक्षण है जिसके अंतर्गत हम एक व्यक्ति पर या फिर समूह के व्यक्तियों पर शाब्दिक रूप से, ये ध्यान रखना, ये अशाब्दिक नहीं, ये शाब्दिक यानी पढ़े लिखे बच्चों पर किया जाने वाला परीक्षण है, जिसमें एक समय में बहुत सारे परीक्षण किए जाते हैं, यानी एक से अधिक। क्या? एक से अधिक परीक्षण, ये इसकी विशेषता है। एक से अधिक परीक्षण इसमें किए जाते हैं। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये बुद्धि परीक्षण माला की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऐसा कौन सा परीक्षण आता है जिसकी हम बात करते हैं कि बुद्धि परीक्षण माला में आता है? तो इसमें हम बात करते हैं बाठिया बुद्धि परीक्षण की। कौन सी? बाठिया बुद्धि परीक्षण। और जो ये परीक्षण किया गया था वो इलाहाबाद में किया गया था, और ये है यूपी में। तो इलाहाबाद यूपी में ये परीक्षण किया था जिसे भाटिया बुद्धि परीक्षण कहते हैं। और इस परीक्षण की अगर हम बात करते हैं कि इसके प्रयोगकर्ता कौन थे, तो इसमें है चंद्र मोहन भाटिया। तो इनका पूरा नाम है चंद्र मोहन भाटिया। इन्होंने ही भाटिया बुद्धि परीक्षण किया, और ये जो परीक्षण है ये इलाहाबाद यूपी में किया गया था। और ये जो परीक्षण है ये एक भारतीय बुद्धि परीक्षण है, ये ध्यान रखना। भाटिया बुद्धि परीक्षण है, ये कौन सा है? भारतीय बुद्धि परीक्षण है। और इसे हम भाटिया बुद्धि परीक्षण को अन्य नाम से भी जान सकते हैं, कि जिसको कहते हैं भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण। और ये जो परीक्षण किया गया था इलाहाबाद में किया गया था, और ये बुद्धि परीक्षण माला के अंतर्गत आता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि बुद्धि परीक्षण माला में आने वाला कौन सा परीक्षण है, तो वो है भाटिया बुद्धि परीक्षण। और एक और मिश्रित बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आने वाला परीक्षण कौन सा है, तो वो वेशलर बुद्धि परीक्षण, और कई बार इसे वेशलर वेलेवी बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। और ये भी याद रखना कि वेशलर वेलेवी बुद्धि परीक्षण किया गया था वो वेलेवी द्वारा किया गया था, एक मनोचिकित्सक थे। और बुद्धि परीक्षण की माला की बात करते हैं तो वो भाटिया बैटरी के द्वारा किया गया था, जिसे हम पूरा नाम है चंद्रमोहन भाटिया। वैसे बुद्धि परीक्षण के बारे में तो हमने जान लिया। एक क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ता हूं, जो आप जवाब देंगे उसका, तो वो परीक्षण है एक, कौन सा है? एक परीक्षण है जिसे हम कहते हैं संस्कृति मुक्त परीक्षण। हाँ, तो इसका आप जवाब दे कि संस्कृति मुक्त परीक्षण जो किया गया था वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आप विशेष ध्यान दें और इसका जवाब दो मेरे को। तब तक हम देख लेते हैं कि बुद्धि परीक्षण, इससे पहले हमने बात की थी बुद्धि मापन, उसके भी मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। जो पिछले वीडियो आप जरूर जाके देखें, क्योंकि इसमें बहुत सी डिटेल मैंने शॉर्ट वीडियो में 7 या 5-7 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने
शॉर्ट वीडियो में पूरे बुद्धि के बारे में बता रखा है कि बुद्धि क्या है और इसमें कैसे कैसे प्रयोग है। उसके बाद बुद्धि मापन है। आज हम बुद्धि परीक्षण के बारे में जाने हैं कि किस प्रकार है। इस क्वेश्चन को आप विशेष ध्यान रखें कि बुद्धि परीक्षण में संस्कृति मुक्त परीक्षण किसने दिया सर्वप्रथम, तो ये विशेष आपके लिए है क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि बुद्धि परीक्षणों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बुद्धि मापन से संबंधित है उनको मैं यहाँ रखता हूं। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो वो देखा है बुद्धि मापन से संबंधित, तो मैं आशा करता हूं कि उसके जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। बाकी अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर जाके देखें। तो बुद्धि मापन से संबंधित 2-4 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं जो बेहद ही एग्जाम को टारगेट करते हुए वो क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए कि बुद्धि मापन किया गया था, ठीक है। बुद्धि मापन जो सर्वप्रथम किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? बीने के द्वारा। यहां पर हम बात करते हैं कि बुद्धि मापन क्या होता है, कि बुद्धि क्या होती है और मापन क्या होता है। तो बुद्धि हमारी जो मानसिक योग्यताएं हैं उसे, जिसके आंतरिक एक समूह जाल होता है उसे हम बुद्धि कहते हैं, ठीक है। और परीक्षण, उन समूह योग्यताओं को जानना ही परीक्षण कहलाता है, यानी उनकी परीक्षा लेना ही क्या कहलाता है? परीक्षण। अब बुद्धि मापन यानी बुद्धि के जो परीक्षण करता है उसका मापन किस प्रकार किया जाता है, वो बुद्धि मापन कहलाता है। तो प्रथम बुद्धि मापन किया था बीने द्वारा, जो कि 1905 में इन्होंने परीक्षण दिया था। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, उनके अंतर्गत इन्होंने मापा था। तो बुद्धि मापन किया गया था। और हम बात करते हैं कि बुद्धि जो मापन की गई थी उसकी प्रथम प्रयोगशाला, बुद्धि की प्रथम प्रयोगशाला की हम बात करें तो वो कहां पे थी? 1879 में। किसे? विलियम वुंट द्वारा। विलियम वुंट द्वारा। तो अगर विलियम वुंट की बात करें तो 1879 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? बुद्धि मापन की प्रथम प्रयोगशाला यानी बुद्धि की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि का एक सूत्र है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो बुद्धि लब्धि, ठीक है। बुद्धि लब्धि, देखिए दोस्तों कि बुद्धि लब्धि ये जो कॉन्सेप्ट है वैसे तो बहुत इजी है। सभी बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि की बात जाती है तो वहां दोस्तों बुद्धि लब्धि की जहां पे बात आती है वहां सभी को याद आता है टर्मन। दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा टर्मन को टर्मन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टर्मन की जहां पे बात आती है वहां बुद्धि लब्धि की बात है, क्योंकि जो सफल बुद्धि परीक्षण किया गया था, ये ध्यान रखना, जो 1905 में बीने द्वारा बुद्धि परीक्षण किया गया था उसके बाद इन्होंने 2 संशोधन स्वयं ने किए थे, ठीक है। 1905 में इन्होंने परीक्षण दिया, बुद्धि का कौन सा परीक्षण दिया था? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, जो साइमन इनके क्या थे? संयोगी थे। तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में दिया और उसके बाद 1908 में और 1911 में ये 2 संशोधन दिए। ये 2 संशोधन किसने किए? बीने द्वारा किए गए थे 1908 में और 1911 में, ठीक है। अब मानसिक अगर एक बात करूं तो मैं इसमें बुद्धि परीक्षण की, ठीक है। 1 मिनट ये साइड में रख लो थोड़ी देर, कि संशोधन किए थे 1908 में और एक 1911 में। 1911 के बाद संशोधन नहीं हुआ क्योंकि 1911 में बीने की मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं अब बुद्धि लब्धि की। तो बुद्धि लब्धि में क्या है, जो अगर हम बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था टर्मन ने। किसने दिया था? टर्मन ने। अब वो टर्मन ने जो सूत्र दिया था वो था मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ये सूत्र दिया था किसने? टर्मन द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1916 में। ये विशेष ध्यान रखना, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। 1916 में टर्मन द्वारा सूत्र दिया गया था मानसिक आयु बटा वास्तविक। और ये भी ध्यान रखना, जो मानसिक आयु ये शब्द है, ये शब्द किसने रखा? तो ये मानसिक आयु जो शब्द रखा है वो किसने रखा था? बीने ने रखा था। और कब रखा था मानसिक आयु अगर बात करें तो इन्होंने जो पहला संशोधन हुआ था कब हुआ था? 1908 में। यानी 1908 में जो पहला संशोधन किया था उसमें मानसिक आयु शब्द जोड़ा था। किसने? बीने ने। ये ध्यान रखना। और हम बात करते हैं, देखे बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो वो टर्मन ने दिया। बुद्धि लब्धि का बुद्धि लब्धि ने जो प्रथम सूत्र दिया था वो किसने दिया था? ये ध्यान रखना, वो टर्मन ने नहीं दिया था। ये ध्यान रखना, बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखना कि कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है।
अगर बुद्धि लब्धि की बात करें तो बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, बुद्धि लब्धि का सफलतम सूत्र किसने दिया, बुद्धि लब्धि का अगर मापने का जो सफलतम अंतिम सूत्र है तो वो टर्मन द्वारा दिया गया था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। अगर मानसिक आयु की पूछे कि मानसिक आयु जो शब्द किसने दिया तो वो बीने ने दिया, 1908 में अपने प्रथम संशोधन में दिया। 1911 में दूसरा संशोधन किया था, जो भी असफल रहा। 1911 में इनकी मृत्यु हो गई, किनकी, बीने की। अब बात करते हैं हम सर्वप्रथम किसने दिया, ठीक है। सर्वप्रथम जो बुद्धि लब्धि, ये बुद्धि लब्धि, सर्वप्रथम अगर बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है तो वो किसने दिया, तो वो दिया था स्टर्न ने। किसने दिया था, स्टर्न और कुहलमान ने। किसने दिया था, स्टर्न और कुहलमान ने दिया था। और वो कब दिया था, 1912 में दिया था। और क्या सूत्र दिया था वो भी आप देखिए, तो उसमें सूत्र दिया था मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, इतना सा सूत्र था। इसमें कोई 100 नहीं थे, 100 जोड़ा था 1916 में, 1916 में जोड़ा था। वो किसने जोड़ा था, टर्मन ने जोड़ा था। जो 1916, ये भी ध्यान रखना, जो बीने के द्वारा जो बुद्धि परीक्षण दिया था 1905 में, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, उसमें पहला संशोधन हुआ था 1908 में। और बात करें कि इसमें संशोधन कितने हुए हैं, तो वो 3 हुए हैं। ये ध्यान रखना कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण हुआ, उसके बाद इसमें कितने संशोधन हुए, तो आप जवाब देंगे 3। कौन कौन से, 1908 में किसके द्वारा, बीने द्वारा। दूसरा 1911 में किसके द्वारा, बीने द्वारा। उसके बाद तीसरा सफलतम संशोधन माना जाता है, वो दिया 1916 में टर्मन द्वारा, ठीक है। तो 3 संशोधन 1908, 1911, 1916, तो 3 तो सफल संशोधन रहा था, उसमें से कौन सा, 1916 वाला, इन तीनों में। और जो पहला जो सूत्र दिया था, वो परीक्षण किया था, वो 1905 में किया था। और 1901 इसका कारण था, क्योंकि फ्रांस का रिजल्ट बहुत खराब जाने की वजह से 1901 में जो फ्रांस का रिजल्ट खराब गया था, वो इसका कारण है। 1905 में परीक्षण हुआ, 1908 में इसका संशोधन हुआ, 1911 में संशोधन हुआ, दोनों बीने द्वारा। उसके बाद जो सफलतम, यहां सफल नहीं हुए थे बीने, लेकिन सफलतम जो संशोधन किया गया था 1916 में किया गया था टर्मन द्वारा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, यानी इसको मेंटल एज बोलते हैं, इसे क्रोनिकल एज बोलते हैं। तो मेंटल एज का जो संप्रत्यय है, जो कॉन्सेप्ट दिया था, वो बीने द्वारा दिया गया 1908 में अपने प्रथम संशोधन में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके सामने रखे, पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से इसको क्लियर करवा रखा है। मैंने तो इसलिए आपके सामने रखे हैं ताकि आप इनको एक बार वापस रिवाइज कर सके, और इन प्रश्नों का उत्तर देख के आपको भी बहुत खुशी हुई होगी कि हाँ, ये मेरे को अच्छे से आता है, क्योंकि हमारे पुराने वीडियो में ये बातें हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, बहुत अच्छे से क्लियर कर रखी है। तो आप इसे, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आशा करता हूं कि इसके जवाब बहुत लोगों ने कमेंट में दिए होंगे। हाँ, और जिन्होंने नहीं दिए वो भी देखे अच्छे से, कि संस्कृति मुक्त परीक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीटेट 2008 में भी ये पूछा गया था। तो संस्कृति मुक्त परीक्षण की अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सर्वप्रथम दिया था, ये ध्यान रखना, केटल ने, ठीक है। ये ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना, मैं नोट करके ये बात डाल रहा हूं कि आप विशेष ध्यान रखना कि संस्कृति मुक्त परीक्षण, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि किसने दिया सर्वप्रथम, तो केटल ने दिया। आशा करता हूं कि ये सारे वीडियो में जो भी मैं डिटेल्स दे रहा हूं वो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसकी डिटेल्स आपको अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, और अपने तमाम दोस्तों में जो भी आपके रिठार्थी साथी हैं उनको आप ये वीडियो शेयर भी करें, ताकि उनको भी ये सहायता मिल सके। और जो अच्छा से कॉन्सेप्ट है बुद्धि से रिलेटेड, इसके बारे में आगे भी बताऊंगा आप में, जिसमें बारे में आगे बात करेंगे हम, बुद्धि के जितने भी सिद्धांत है उनके बारे में बात करेंगे। बाकी इससे पहले हमने बुद्धि के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया है, उससे पहले भी हमने किया था, जिसमें बुद्धि मापन से संबंधित एक एक तथ्य मैंने आपके सामने खोल खोल के रखे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इनसे बाहर जा सके। हालांकि वीडियो बहुत छोटा है, मैंने पिछला वीडियो, दोनों वीडियो बहुत छोटे बनाए हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आप कह सके कि हाँ, इस टॉपिक से अगर बाहर कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो नहीं। तो वो क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं है जो उनसे बाहर, जो भी एग्जाम को टारगेट करते हुए जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, और प्रयास करता हूं कि आगे भी ऐसे क्वेश्चन रखते जाऊं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छा रहा होगा, आपको बहुत सी डिटेल्स मिली होगी इसके द्वारा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और कुछ कमेंट करना, ताकि मैं इस मोटिवेट हूँ आपके कमेंट से, और नए नए वीडियो लाता रहूं, और नई उत्साह के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता रहूं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।